subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the फार्माकोलॉजी ऑफ एरिथ्रोपोइटिन। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एरिथ्रोपोइटिन के बेसिक फार्माकोलॉजी के बारे में, बेसिक फिजियोलॉजी के बारे में। एंड इफ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द फार्माकोलॉजी यू कैन check the description box below or by using this link. So now let's discuss about the topic. So एरिथ्रोपोइटिन, तो बात करें एरिथ्रोपोइटिन की, तो एक तरीके से ये हार्मोन है जो कि किडनी से रिलीज होता है और आपके ब्लड फॉर्मिंग में हेल्पफुल करता है या हेल्प करता है। जब हम बात कर रहे थे हेमेटोनिक्स की, जिसमें आते हैं आयरन, आते हैं आपके विटामिन B12 और फोलिक एसिड। ये हेमेटोनिक्स जो है एक तरीके से ब्लड फॉर्मिंग एजेंट्स हैं, मीन्स दिस आर द एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड एंड दे आर यूज टू द ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस एनीमियाज, खासकर आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। तो सेम है आपके एरिथ्रोपोइटिन भी एक तरीके से आपके इंडोजीनियस हार्मोन है बॉडी के अंदर में, जो कि बॉडी में ही बनता है और कहीं ना कहीं ये एरिथ्रोपोइसिस को हेल्पफुल करेगा, उसको इंड्यूस करेगा। अगर किसी कारणवश से आपको एरिथ्रोपोइसिस मतलब एरिथ्रोपोइटिन नहीं बना बॉडी के अंदर में या कम हो गया, तो उसकी वजह से भी जो है आपके एरिथ्रोपोइसिस का जो प्रोसेस है वो इनहिबिट होगा और उससे भी ब्लड जो है वो प्रॉपर नहीं बन पाएगा और अल्टीमेटली आपको एनीमिया भी हो सकता है। इसलिए इसके बारे में ही पढ़ना जरूरी है। तो बात करें हम लोग एरिथ्रोपोइटिन की, तो एरिथ्रोपोइटिन और एपीओ इज ए शैलो ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन दैट हैज़ मोलेक्युलर वेट अबाउट 34000 मीन्स 34,000 डाल्टन एंड इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द पेरिट्यूबुलर सेल्स ऑफ द किडनी एंड दैट इज एसेंशियल फॉर द एरिथ्रोपोइसिस। तो कुछ चीज़ें जो हैं इसमें इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद रखना है। पहला ये है कि एक हार्मोन है और ये जो है एक तरीके से शैलो ग्लाइकोप्रोटीन्स हार्मोन होते हैं। ठीक, एक पॉइंट ये हो गया आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सेकेंड है आपका ये आपके किडनी से रिलीज होता है, मतलब ये हार्मोन जो है किडनी से रिलीज होता है। किस सेल्स में बनते हैं, कहाँ से प्रोड्यूस होता है, वो होता है आपका पेरिट्यूबुलर सेल्स। तो ये पेरिट्यूबुलर सेल्स में फॉर्मेशन होता है और रिलीज होता है। और इसे क्या मेन फिजियोलॉजी है, एरिथ्रोपोइसिस मीन्स जो भी आपकी एरिथ्रोपोइसिस या फॉर्मेशन ऑफ ब्लड के लिए जो प्रोसेस हैं उनको इंड्यूस करना। ठीक है, तो जनरली होता क्या है, एक तरीके से कंपेंसेटरी मैकेनिज्म की तरह भी काम करता है या ओवरकम करने के लिए भी काम करता है या फिर आपके नेगेटिव फीडबैक सिस्टम की भी तरह काम करता है। सपोज आपको एनीमिया हो गया या किसी कारणवश से ब्लड लॉस हो गया, आपके हाइपोक्सिया हो गया, उस कंडीशन में जो किडनी है वो किडनी में जो आपके सेल्स हैं वो सेंस करेंगे। सेंस करने के बाद किडनी जो है फर्दर आपके ईपीओ या फिर एरिथ्रोपोइटिन को सीक्रेट कराएंगे। सीक्रेट होने के बाद फिर ये ईपीओ है, ईपीओ एक्ट एज एरिथ्रोइड मेरो, जैसे कि बोन मेरो होता है वैसे एरिथ्रोइड मेरो की तरह काम करता है। एंड दे मीन्स इट स्टिमुलेट्स द प्रोलिफरेशन ऑफ द कॉलोनी फॉर्मिंग सेल्स ऑफ द एरिथ्रोइड सीरीज। तो एरिथ्रोसाइट्स के जो भी कॉलोनी फॉर्मिंग सेल्स है उनकी जो प्रोलिफरेशन है उनको बढ़ाता है ताकि मैक्सिमम अमाउंट पे एरिथ्रोपोइसिस या एरिथ्रोब्लास्ट या फिर आपके एरिथ्रोसाइट्स बन सके। सेकेंड है आपका इंड्यूस द हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन एंड द एरिथ्रोब्लास्ट मैच्योरेशन। उसके अलावा जो है ये हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन में भी हेल्पफुल करता है, साथ साथ जो आपके एरिथ्रोब्लास्ट मैच्योरेशन है उसमें भी ये हेल्पफुल करता है। तो ये इनका मेन फिजियोलॉजी है आपके एरिथ्रोपोइटिन का। बात करते हैं अब इसके बेसिक मोड ऑफ एक्शन की। तो जैसा कि ये हार्मोन है तो अल्टीमेटली ये आपके बॉडी के अंदर में बनता है, मीन्स ये इंडोजीनियस कंपाउंड्स हैं या हार्मोन है। तो अल्टीमेटली आपके जो सेल्स हैं, जो टारगेट सेल्स हैं, उनमें स्पेसिफिक एरिथ्रोपोइटिन रिसेप्टर्स भी होंगे। हार्मोन है इसका मतलब ये हार्मोन रिसेप्टर्स पे काम करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि हर हार्मोन जो है न्यूक्लियर रिसेप्टर पे काम नहीं करता, लाइक इंसुलिन। तो इंसुलिन एक तरीके से आपके एंजाइम या फिर एंजाइमेटिक रिसेप्टर पे काम करता है या काइनेस एंजाइम के थ्रू काम करता है। उसी प्रकार जो है ये एक तरीके से आपके जो जेक स्टेट पाथवे हैं, जो आपके एंजाइमेटिक रिसेप्टर्स हैं, जेक स्टेट पाथवे मतलब जेनस काइनेस स्टेट पाथवे के थ्रू काम करता है। और ये एक्टिवेट होने के कारण जो है आपके एक तरीके से ऑटोफॉस्फोरेशन होगा आपके प्रोटीन्स का और एक तरीके से ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इंड्यूस होंगे, उससे जो है ट्रांसक्रिप्शन होगा, जीन एक्सप्रेशन होगा और अल्टीमेटली जो एरिथ्रोपोइसिस है वो इंक्रीज होगा, स्टिमुलेट होगा। तो ये उसके एक तरीके से मेन फंक्शन है आपके या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है या मोड ऑफ एक्शन है आपके एरिथ्रोपोइटिन का। ठीक, अब आते हैं इसके ड्रग के रूप में। तो ये हार्मोन है, इंड्यूस बनता है, हम इसको डायरेक्टली हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में दे सकते हैं। इसके अलावा जो है रिकमेंडेड ड्रग्स आते हैं इस ड्रग के, जिसको हम बोलते हैं इपोइटिन अल्फा एंड बीटा।
तो इपोटिन अल्फा बीटा को हम एक तरीके से 25 से 100 यूनिट पर केजी तक भी डोज दे सकते हैं, डिपेंड करता है आपकी सीवीआरटी कितनी है, कितना लेवल कम हुआ है आपके एरिथ्रोपोइटिन का, और इसको हम आईवी या एससी के थ्रू भी दे सकते हैं। एंड जो टी हाफ है वो होता है अप्रोक्सीमेटली 6 to 10 आवर। तो ये बेसिक्स हैं आपके एरिथ्रोपोइटिन अल्फा बीटा के। इसका जो मॉडिफाइड वर्जन है वो है आपका डेर्बेपोइटिन अल्फा। इट इज़ ए हाइपर ग्लाइकोसाइटेड मॉडिफाइड प्रिपरेशन ऑफ द इपोइटिन। तो ये इपोइटिन या एरिथ्रोपोइटिन का मॉडिफाइड वर्जन है। इसका जो टी हाफ है वो लॉन्गर होता है आपके इपोइटिन से। अप्रोक्सीमेटली इसका जो टी हाफ है वो होता है आपका अप्रोक्सीमेटली 24 to 36 आवर, मतलब 1 दिन से लेकर 2 दिन तक या आपके 1.5 दिन तक इसका टी हाफ रहता है। अब टी हाफ इतना है तो इसका जो कम से कम 5 टी हाफ तक ये एक्शन देते हैं, इसका मतलब ये 5 से 10 दिन तक भी काम चलते रहते हैं। तो ये बेसिक्स है आपके एरिथ्रोपोइटिन का। अब बात करते हैं इसके बेसिक यूज़ का। अब क्योंकि ये एनीमिया पे यूज़ होंगे, जाहिर सी बात है, तो एनीमिया ऑफ द क्रोनिक रीनल फेलियर। तो क्रोनिक रीनल फेलियर कंडीशन पे या क्रोनिक डिसीज रीनल डिसीज़ के अंडर पे जो है आपकी जो किडनी है प्रॉपर अमाउंट पे एरिथ्रोपोइटिन प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। तो एरिथ्रोपोइटिन लेवल को हम मेजर करते हैं उस कंडीशन पे अगर आपका जो एरिथ्रोपोइटिन का लेवल बहुत कम हो जाता है और अप्रोक्सीमेटली जो हीमोग्लोबिन कंटेंट है वो 8 ग्राम पर डेसीलीटर से भी कम हो जाता है, उस कंडीशन में हम इसको एरिथ्रोपोइटिन को या इपोटिन को हम इंजेक्ट करते हैं हमारे बॉडी के अंदर में। जो डोज है अप्रोक्सीमेटली होता है आपका 25 to 100 ग्राम पर 25 to 100 यूनिट पर केजी। एंड डोज क्या है आपका एससी या आईवी के थ्रू देंगे अप्रोक्सीमेटली 3 times पर वीक। तो एक वीक में 3 बार हम उसको डोज दे सकते हैं, कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। उसके अलावा और जो एनीमिया है खासकर जैसे कि एड्स पेशेंट हैं जिसमें जाडोविडिन थेरेपी चल रही हैं, उनमें भी एनीमिया होती हैं उस कंडीशन पे, या फिर जो भी एंटी कैंसर ड्रग हैं, एंटी कैंसर ड्रग्स हम जो यूज़ करते हैं कैंसर कीमोथेरेपी में, तो वो भी एनीमिया यूज़ करते हैं। उसके अलावा आपका जो सर्जरी के दौरान ब्लड लॉस हो जाता है तो उसको कंपनसेट करने के लिए भी हम एरिथ्रोपोइटिन देते हैं ताकि जो है ब्लड फॉर्मेशन हाईली अमाउंट पे हो हमारे बॉडी के अंदर में, बिकॉज एरिथ्रोपोइटिन इंड्यूस द एरिथ्रोपोइसिस, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक यूज़ हैं आपके एरिथ्रोपोइटिन का। अब बात करते हैं हम लोग बेसिक उसके एडीआर की। तो इसका जो एडीआर है इट इज़ ए नॉन इम्यूजेनिक, लेकिन जो भी एडीआर होंगे, जो भी साइड इफेक्ट्स होंगे वो क्यों होंगे, जो भी आपके हीमोक्रिट्स हैं या फिर आपकी जो ब्लड विस्कोसिटी है या फिर टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस हैं जो बढ़ जाते हैं इस कंडीशन पे, उसकी वजह से आपको एडीआर महसूस होगा या फील होगा। वो क्या होंगे, क्लॉट फॉर्मेशन, क्लॉट बन जाएगा, इम्बोलिज्म होगा, थ्रोम्बोसिस हो सकता है, हाइपरटेंसिव एविडेंस हो सकते हैं, हाइपरटेंशन बढ़ जाएगा क्योंकि आपके जो पेरिफेरल रेजिस्टेंस हैं वो बढ़ जाते हैं, आपके जो ब्लड की विस्कोसिटी है बढ़ जाती है, तो वो जो प्रेशर जनरेट करेगा, इसलिए हाइपरटेंशन भी हो सकता है। उसके अलावा थ्रोम्बो एम्बोलिक इवेंट्स भी होंगे आपके, जैसे कि थ्रोम्बोसिस हैं उसको भी इंड्यूस होंगे, आपके सीजर्स भी हो सकते हैं। अगर आपके ब्रेन के अंदर में क्लॉट जमा हो गया तो अल्टीमेटली ब्रेन का एरिया डैमेज हो सकता है, उससे आपके सीजर या फिर एपिलेप्सी भी हो सकता है। उसके अलावा फ्लू लाइक सिम्टम्स भी आपको महसूस होगा अगर आपके एरिथ्रोपोइटिन हाईली अमाउंट पे हम इंजेक्ट कर दिए, जितनी रिक्वायरमेंट नहीं है उस कंडीशन पे, तो उस कंडीशन पे जो है आपके जो भी हीमोक्रिट्स है या फिर ब्लड विस्कोसिटी है या फिर आपके पेरिफेरल रेजिस्टेंस हैं, उनके बढ़ने से आपको ये सिम्टम्स आएंगे। सो these are the basic pharmacology of the erythropoietin, and if you want to note this lecture, please take a screenshot, and if you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback please comment on the comment section. That motivates me for the upcoming videos. In last, thank you, keep watching.